अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। तो अध्याय 8 पूरा हो गया। आज हम लोग अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे, संसार की असत्यता। सदगुरुदेव हम लोग को बहुत सुंदर तरीके से सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। इस पर गंभीरता से बातें होंगी, है ना, और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। संसार को बिना असत्य माने, जैसा कि हम पहले के अध्यायों में सिद्ध कर चुके हैं, ईश्वर की सत्यता सिद्ध नहीं होती। गुरुदेव कह रहे हैं, संसार को बिना असत्य माने, जैसा कि हम पहले के अध्यायों में सिद्ध कर चुके हैं, ईश्वर की सत्यता सिद्ध नहीं होती। अगर आप ईश्वर को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं तो संसार को असत्य मानना पड़ेगा। आगे देखिए क्या लिखते हैं सदगुरुदेव। अतः ईश्वर का अस्तित्व संसार को असत्य सिद्ध करने में सबसे प्रथम स्थान रखता है। यदि आप ईश्वर को सत्य सिद्ध करते हैं, तो ईश्वर को सत्य सिद्ध करते हैं तो संसार को असत्य बतलाना पड़ेगा। ईश्वर के रूप का चिंतन करने से संसार आप से आप असत्य प्रतीत होने लगता है। जब ईश्वर के रूप का चिंतन करेंगे, है ना, तो संसार का जो रूप है ऐसे ही असत्य प्रतीत होने लगता है। ईश्वर का विचार आते ही यह सोचना पड़ता है कि ईश्वर ने यदि संसार को बनाया तो कैसे बनाया। जैसे ही ईश्वर का विचार आता है ना, हृदय में विचार उत्पन्न होते हैं, सोचने लगते हैं हम लोग, ईश्वर ने संसार को यदि बनाया तो कैसे बनाया। ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, उपादान कारण है, वह निमित्तोपादान दोनों है ना। सोच में पड़ जाते हैं हम लोग, सोचते हैं कैसे बनाए होंगे, कैसे किए होंगे, है ना। क्या संसार निमित्त कारण है, ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, उपादान कारण है, व निमित्तोपादान दोनों है। इस तरह जब हम खोज करने लग चलते हैं तो अंत में यही सिद्ध होता है कि संसार असत्य व कल्पना मात्र है, जैसा कि इसके पहले हम सब प्रमाण और संयुक्ति सिद्ध कर चुके हैं। इससे पहले भी बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो पढ़ते जाएंगे तो आगे मालूम हो जाएगा, है ना। समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से सदगुरुदेव, है ना। तो उनका कहना है ये संसार निमित्त कारण है, ईश्वर का निमित्त कारण है, या उपादान कारण है, वह निमित्तोपादान कारण है। इस तरह जब हम खोज करने चलते हैं तो अंत में यही सिद्ध होता है कि संसार असत्य व कल्पना मात्र है, जैसा कि इसके पहले हम सब प्रमाण और संयुक्ति सिद्ध कर चुके हैं, है ना। आगे और थोड़ा पढ़ लेते हैं। संसार जगत व दृश्य को हम लोग सत्य इसलिए मानते हैं कि वह प्रत्यक्ष हो रहा है। तो संसार जगत को हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने है, प्रत्यक्ष हो रहा है, वहीं हम लोग हैं। इसलिए उसको तो मानेंगे ना हम लोग सत्य। वह हम लोग उसके अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं, संसार के अस्तित्व का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। पर विचारने की बात यह है कि दृश्य का अस्तित्व केवल हमारी कल्पना या अनुभव में है। जो कुछ दिख रहा है, सदगुरुदेव कह रहे हैं, यह सिर्फ हमारे अनुभव और हमारी कल्पना के अंदर है। अब इसको सुंदर से समझ लीजिए, लिख ही रहे हैं तो क्यों हम बताएं, हाँ पहले से, है ना। हमसे पृथक स्वयं उसमें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, क्योंकि संसार में अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। हमसे अलग उसके अंदर में कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात संसार का अस्तित्व हमसे बाहर, हमें छोड़कर स्वतंत्र रूप में अलग नहीं है।
यानी संसार का अस्तित्व हमारे ही अंदर है, आपके ही अंदर है। उसका अस्तित्व हम सबसे अलग नहीं है ना। संसार को मालूम ही नहीं है कि वह संसार है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं यह संसार है और हम लोग संसार में हैं। तो अनुभवजन्य ज्ञान होने से आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में संसार जो है, जो दिख रहा है, वो हमारे अंदर से दिख रहा है। उसका अस्तित्व हम सब के रहने से है, हम सब हैं बोल करके है ना। तो देखें आगे फिर गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। चेतन आत्मा से पृथक व दृष्टा से भिन्न दृश्य जगत को जिसे हम लोग जड़ मानते हैं, उसे स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। चेतन जगत से भिन्न है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, वह जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, उसके अंदर में अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। इस संसार को पता है क्या हम हैं? नहीं ना। और कल्पना मात्र होने से वास्तविक नहीं है। और कल्पना मात्र होने के कारण वह वास्तविक भी नहीं है। फिर जो वास्तविक नहीं वह मिथ्या और असत्य है। फिर तो यह सिद्ध हो गया है ना। जो कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है, फिर तो वह मिथ्या है, असत्य है। अब संसार की एक एक वस्तु को लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं संसार की एक एक वस्तु को लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। सामने जिस मेज को हम देख रहे हैं, उस मेज में स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। सद्गुरुदेव लिखने बैठे हैं ना। इसलिए बता रहे हैं कि सामने जिस मेज को हम देख रहे हैं है ना, उसमें स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है ना। तो संसार असत्य है, वास्तव में सद्गुरुदेव का कहना है। सत्य सिद्ध हो रहा है तो आपकी सत्यता के कारण। कल्पना करने वाला जब सत्य है तो उसकी कल्पना भी सत्य सिद्ध हो रही है। तो फिर आगे बाद में चर्चा करेंगे है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।